साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी बागी बलिया मुख्यालय पर है और तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्यों यहाँ पे ये लोग आए हैं, तमाम मुद्दों पर इन लोगों से बात करेंगे। जी सर, सर क्या मामला है, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग यहाँ बलिया मुख्यालय पर आए हैं? हम लोग आए हैं पिछले दिनों, ये जो जेल परिसर है बलिया का, उस जेल परिसर में मेडिकल कॉलेज बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है। उसके लिए धन भी आवंटित किया है। इसका स्वागत है। भाई बलिया है, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी इलाके में स्थित है और मामले में तो बहुत आगे है, लेकिन छोटा जिला है। तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो स्वास्थ्य एक सुविधा मुहैया होगा, अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन जहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो रही है तो वहाँ पर बलिया के महान योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी शहीद राजकुमार बाग जी की प्रतिमा और स्मारक वहाँ पर ऑलरेडी स्थापित है। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है वो स्वर्गीय चित्तू पांडे जी के नाम से बनाने की घोषणा हुई है। उनका सम्मान है, बहुत सम्मान, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है स्वाधीनता आंदोलन में, देश की आज़ादी में। उनके सम्मान में, उनके नाम से बहुत सारा चीज़ भी है बलिया में। उनके नाम से जिला का महिला अस्पताल है, उनका स्टैचू लगा हुआ है NH 31 पर बलिया शहर में, चित्तू पांडे चौराहा के नाम से जाना जाता है। अभी जाएंगे बापू भवन टाउन हॉल जो है वहाँ जाएंगे तो उनका तैल चित्र लगा हुआ है और तमाम सारी चीज़ें। बलिया के कलेक्टर बने थे जब ये व्यवस्था अभी लागू नहीं हुआ था, स्वाधीनता से पहले जब घोषणा हो गया कि बलिया आज़ाद हो गया पहले, तो बलिया के कलेक्टर वो पहला बने थे। यहाँ बैठे थे उस कुर्सी पर, लेटरल एंट्री से नहीं बैठे थे, एक लेटरल एंट्री हुआ करती है। जो लोग किसी प्रभुत्ववादी व्यवस्था में हैं वो ऐसे ही बन जाते हैं वरिष्ठ IAS। लेटरल एंट्री से नहीं बने थे, वो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे इसलिए वो बने थे। तो उनका प्रथम दृष्टया स्टैचू यहाँ लगना चाहिए था, सामने, कलेक्ट्रेट के सामने, लेकिन नहीं लगा। भाई जो लोग थे व्यवस्था में नहीं लगवाए, ये अलग विषय है। लेकिन शहीद राजकुमार बाग जी का प्रतिमा जो जेल में लगा है, जेल से संबंधित उनका इतिहास है। जेल में ही अंग्रेजों ने कहा कि ये बाघ है, इसको सामने से नहीं मारा जा सकता। मुखबिरों को लगा करके, मुखबिर कोई इंग्लैंड से, ब्रिटेन से नहीं आए थे, लंदन से। तो आप लोग प्रमुख मांग क्या है? हम लोग की प्रमुख मांग ये है कि शहीद राजकुमार बाग जी का सम्मान होना चाहिए। यदि उसी परिसर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो प्रथम दृष्टया वह मेडिकल कॉलेज उनके नाम से ही घोषणा होना चाहिए था। अब इससे तो साबित होता है कि भाई सरकार की मंशा क्या है, ये करना चाहिए था। कुछ नेता तमाम सोशल मीडिया पर आकर के ये बोल रहे हैं यदि मेडिकल कॉलेज उनके नाम पर जिला कारागार में नहीं बनता है तो उनके नाम पर स्मारक छोटा सा बना दिया जाए। तो आप इस पर क्या कहना चाहिए? छोटा सा स्मारक क्यों बनाएंगे भाई? ऑलरेडी वहाँ स्मारक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कलेक्ट्रेट के मालिक कलेक्टर साहब हैं, जिलाधिकारी हैं, और उधर बगल में विकास भवन है। आकर के CDO साहब यहाँ बैठ जाएंगे इनके चेम्बर में, इनके इजलास पर, तो ये न्याय संगत होगा। सबका अपना अपना हिसाब किताब है, सबका अलग अलग अपना दायरा है। कोई छोटा हो या बड़ा हो, दायरा उसका कम हो या अधिक हो, सम्मान सबका है। तो वहाँ पर ऑलरेडी हैं तो क्यों वहाँ पर दूसरे किया जाएगा? मेरा तो व्यक्तिगत ये कहना है कि पहले तो ये होना चाहिए, और नहीं तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए हैं। इस पर गंभीरता से विचार हो, और ये निश्चित रूप से नाइंसाफ़ी हुई है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, होना चाहिए था। और नहीं तो सरकार और प्रशासन आकर के सबके सामने अनवरत लड़ाई चलेगी, सबके सामने आकर के कहे कि यदि जेल, वो स्मारक वहाँ रहेगा ही, जेल यदि बनता है तो उसको बनने से पहले ये पहले ही घोषणा करे कि बलिया का जो जेल बनेगा वो आदर्श कारागार शहीद राजकुमार बाग के नाम से होगा, घोषणा करे, तब जाकर के होगा कि सम्मान है। किसी का अपमान करके किसी को सम्मान देना मेरे समझ से गलत है, और ये किसी का अपमान करके और किसी को सम्मान दिया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें बू है, ये गलत चीज़ है, इसमें दुर्भावना है। और तमाम लोग हैं, और लोग से भी हम जानना चाहेंगे। जी सर, जी अपना परिचय। मैं डॉक्टर सूर्यवली पासवान बोल रहा हूँ बलिया से। सर, देखा जाए तो पहले ये विधान परिषद में दानिश अंसारी जी ये मामला उठाया कि मेडिकल कॉलेज बलिया में बने, कहीं भी बने तो मंगल पांडे के नाम से बने, और उसको फिर गुना करके चित्तू पांडे के नाम से कहा जा रहा है। तो सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो क्या कह रहे हैं हमें उनके कहने से कोई लेना देना नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि जिला कारागार में
राजकुमार अमर शहीद राजकुमार बाग की स्टेचू लगी हुई है। उनकी वहाँ की मिट्टी राजकुमार बाग के लहू से लहूलुहान है और उनकी अस्मिता के साथ हम लोग कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे आकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? ऐसे लोगों को हम लोग कोई महत्व नहीं देते। वैसे लोग बहुत से आते जाते रहते हैं, उनकी बातों को कोई महत्व नहीं। ठीक, बहुत बहुत। आपका शुभ नाम बताइए। मनोहर कुमार भारती। सर, क्या मामला है कि आप लोग बलिया मुख्यालय पर आए हैं? एक्चुअली मामला बीते दिनों का है। यहाँ जिला कारागार राजकुमार बाग कार्यालय पे आए थे और जी। डीएम के माध्यम से राज्यपाल महोदया को हमने ज्ञापन सौंपा है। जी। बात ये है कि देखिए, यहाँ जनपद में कारागार उपस्थित है, उस जी। कारागार में राजकुमार बाग पासवान के नाम से मूर्ति स्थापित है और वहाँ बहुत अच्छी तरीके से मूर्ति स्थापित है। जी। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज का आगाज़ हुआ है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में मेडिकल कॉलेज बनेगा। जी। सरकार ये कह रही है कि जी। मेडिकल कॉलेज शहीद चीतू पांडे के नाम से बनेगा। हम्म। और राष्ट्रीय सहारा एक पेपर है जी। लखनऊ का, जी। जो ये कह रहा है जी। कि बलिया कारागार में बाघा पासवान की मूर्ति ही नहीं है, जी। वहाँ शहीद चीतू पांडे की मूर्ति है। जी। वो जातिगत भेदभाव से जी। इस बलिया के पासवान समाज, SC ST समाज को इतिहास के पन्नों से गायब किया जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोग डीएम कार्यालय पे आए थे और आज ज्ञापन सौंपा गया है। इसके लिए जल्द ही 19 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होगा। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, राजकुमार बाग पासवान के नाम पर मेडिकल कॉलेज नहीं बनाती है, तो उसका अंदाज़ा भविष्य में पता चलेगा सरकार को। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ शोषित वर्ग के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको इतिहास के पन्नों में रहने दिया जाए। वो इतिहास के पन्नों से ही ख़त्म करना चाहती है। जैसा कि देखा जाए कि मंगल पांडे, चित्तू पांडे की नाम लिया जा रहा है और वहीं राजकुमार बाग, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनको जाना जाता है और उनको दबा करके रखा गया, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, तो यही तो मानसिकता है, मैं वही तो बता रहा हूँ। आज़ादी से जब यहाँ भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से जो स्वतंत्र सरकारें यहाँ बनी, यहाँ कोई भी सरकारें SC ST OBC माइनॉरिटी शोषित वर्ग के हित में नहीं रही हैं। वो शोषण करने का ही काम किया है। आप बताइए, यदि आज़ादी के 75 साल बाद भी राजकुमार बाग पासवान जो शहीद हैं, इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका जिनकी रही है, उनकी मूर्ति जेल के अंदर रही। इससे पहले भी हम लोग ने मांग उठाया था कि उस मूर्ति को निकाल करके चौराहे पर लगाया जाए। लेकिन जब आज अच्छे दिन आए, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनने के लिए ज़मीन आवंटित की गई, हाँ, तो आज ये हंस रहे कि वहाँ मूर्ति को ही कह रहे हैं कि नहीं है, राजकुमार बाग पासवान ही नहीं है। ये तो जातिगत भेदभाव है। मानकर चलिए कि आप लोग आंदोलन करें, चाहे जो भी कुछ करें, सरकार नहीं मानेगी, तब क्या करेंगे? सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार हमारी नौकर है। इस देश में जनता मालिक है और हम जनता हैं। 27 में जवाब देंगे, 29 में जवाब देंगे, क्यों नहीं मानेगी? जिस तरह से इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वैसे ही घसीट करके नीचे भी उतारने का काम करेंगे हम लोग। जी, बहुत बहुत